तो आज हम इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में हार्डनेस ऑफ वाटर में जो भी न्यूमेरिकल आते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको टेम्पररी हार्डनेस परमानेंट हार्डनेस का निकालने के लिए बोला होता है और आपको ये निकालने होते हैं। उसकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, उस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ सैंपल ऑफ वाटर कंटेनिंग MgSCO3 twice equals to 7.3, CaSCO3 twice equals to 16.2 and MgCl2 9.5, CaSO4 13.6। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको क्या बोला है, कैलकुलेट टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस निकालने के लिए बोला है। तो इसमें कौन से मॉलिक्यूल परमानेंट में आते हैं और कौन से मॉलिक्यूल हमारे टेम्परेरी में आते हैं, ये कैसे पहचाने, उसके लिए हम एक ट्रिक देखेंगे। जिसके भी पीछे कार्बोनेट लगा होगा, जिसके भी पीछे कार्बोनेट लगा होगा, अटैच होगा, तो उसको टेम्पररी हार्डनेस कहेंगे। और अदरवाइज जो भी Cl2SO4 हो गए अटैच, तो उसे परमानेंट कहेंगे। यानी कि हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन से एलिमेंट होते हैं, Mg, Ca, मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो हार्डनेस के लिए मैग्नीशियम कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल हो गया। तो उसके पीछे अगर SCO3 अटैच होगा तो ये टेम्परेरी का एग्जांपल होगा। और इसके अलावा जो भी अटैच होंगे उसके पीछे Mg और Ca के पीछे, मतलब मैग्नीशियम और कैल्शियम के पीछे, तो ये परमानेंट का एग्जांपल होगा। तो यहाँ पर देखिए MgSCO3 और CaSO3 ये किसके एग्जाम्पल हो गए फिर टेम्परेरी, और MgCl2 और CaSO4 ये किसके हो गए फिर हमारे, ये हो गए परमानेंट के। तो सबसे पहले हमारा पास फार्मूला क्या है, कंस्टिट्यूएंट जो कि यहाँ पर दिए हुए ये कंस्टिट्यूएंट है, उसके इनटू CaCO3 मास नंबर, CaCO3 का मास नंबर कितना होता है 100, एंड मास ऑफ मॉलिक्यूल जो मास निकालना है हमें उसका मास नंबर, और यहाँ पर मैंने ये मास नंबर दिए, ये आपको याद रखने होंगे। ओके, तो अब टेम्परेरी हार्डनेस के लिए सबसे पहले मैं MgSCO3 निकालूंगा हमारा टेम्परेरी हार्डनेस। तो MgSCO3 में कितना टेम्परेरी हार्डनेस है ये निकालने के लिए पहले कंस्टिट्यूएंट का कितना है उसका 7.3, तो मैंने यहाँ पर 7.3 लिया इनटू CaCO3 का मास नंबर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का मास नंबर है 100, तो 100 लिया। उसके बाद हमारा मास ऑफ मॉलिक्यूल, हमारा मास MgSCO3 का मास नंबर कितना है 146, तो 146, तो इसका फाइनली आंसर कितना आएगा 5 mg/L। उसी तरह से यहाँ पर CaSCO3 इसका भी हम टेम्परेरी हार्डनेस निकालेंगे। सो टेम्परेरी हार्डनेस यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट कितना दिया हुआ है 16.2, तो मैंने यहाँ पर 16.2 लिखा इनटू कैल्शियम कार्बोनेट का मास नंबर तो 100 अपॉन इसका मॉलिकुलर मास, तो इसका मॉलिकुलर मास कितना है 162, तो 162, तो फाइनली इसका आंसर है 10। अब ये हो गए टेम्परेरी के एलिमेंट। अब हम निकालेंगे परमानेंट के लिए कौन से रिस्पॉन्सिबल है MgCl2, तो MgCl2 का यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट कितना है 9.5 इंटू हमारा CaCO3 का मॉलिकुलर मास कितना है 100 इंटू 100 अपॉन MgCl2 का मास नंबर कितना है 95, तो मैंने 95 यहाँ पर लिया और इसका फाइनली आंसर आया 10। CaSO4 का यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट कितना दिया हुआ है 13.6, ये गिवन में दिया होता है, तो ये 13.6, तो इंटू CaCO3 का मास नंबर 100 अपॉन 136, ये 136 इसका मास नंबर है CaSO4 का, इक्वल टू इसका आंसर आया 10। अब हम क्या करेंगे, टेम्परेरी हार्डनेस निकालेंगे। सो टेम्परेरी हार्डनेस के लिए मैंने आपको बताया था MgCO3 और CaSO3 रिस्पॉन्सिबल है, इन दोनों की एडिशन करेंगे, 5 + 10 कितना होगा 15, तो यहाँ पर 15 आया। उसके बाद परमानेंट हार्डनेस के लिए ये दोनों एलिमेंट ये दोनों मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है MgCl2 और CaSO4, तो इन दोनों की जो भी हमारे परमानेंट हार्डनेस आया था उसको ऐड करेंगे 10 + 10 20, तो इस तरह से। उसके बाद आपको मालूम है टोटल हार्डनेस कैसा होता है, टोटल हार्डनेस टेम्परेरी हार्डनेस पर प्लस परमानेंट हार्डनेस। तो टेम्परेरी हार्डनेस कितना आया था 15, तो 15 और ये 20 था, तो 20 इक्वल टू कितना आया 35, तो टोटल हार्डनेस कितना है 35। सो इस तरह से आप इन न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।